नमस्कार दोस्तों, मैं अखिलेश कुमार स्वागत करता हूं आपका अपने यूट्यूब चैनल मैथ मस्ती में। दोस्तों, इस वीडियो में हम देखेंगे लूसेंट्स प्राथमिक अंकगणित का चैप्टर नंबर आपका 7 है और इसमें हम 16 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। इससे पहले हम आशा करता हूं कि आप ज़रूर पिछले वाला वीडियो को देख लिए होंगे और उसमें हम लोगों ने 15 नंबर क्वेश्चन तक कर लिया है। तो चलिए आज 16 नंबर से देखते हैं, प्रयास करते हैं इसको बनाने का और आगे भी देखते हैं कितना बन पाता है। तो चलिए 16 नंबर देखते हैं क्या कहता है। दोस्तों, आपको इन्फॉर्मेशन एक देना चाहता हूँ कि इससे पहले मैंने लूसेंट प्राथमिक अंकगणित सॉल्यूशन करने से पहले मैंने विद्यासागर अंकगणित का पूरा सॉल्यूशन कर दिया है। तो शायद आपने देखा होगा, देख लीजिए जाकर प्लेलिस्ट में। मैंने 92 वीडियो का एक प्लेलिस्ट बनाया है, तो वहाँ से आप जाकर विद्यासागर अंकगणित अगर आप उससे वाकिफ़ हैं तो आप जाकर देख लीजिए। पूरा का पूरा सॉल्यूशन मैंने कर दिया हूँ। चैप्टर 1 से लेकर अंत तक जितना भी मॉडल सेट दिया गया सबका सलूशन मैंने कर दिया है, तो आप जाकर विद्यासागर अंकगणित को भी देख सकते हैं। चलिए 16 नंबर क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित राशियों का धनात्मक मध्य समानुपाती ज्ञात करें। तो इसका सलूशन आपका मिल जाएगा। मध्य समानुपाती जब भी कहें तो मध्य समानुपाती का फॉर्मूला होता है आपका मध्य समानुपाती बराबर √AB। ठीक है, दो राशि दी गई है, उसका गुणनफल का वर्गमूल कर देते हैं तो मध्य समानुपाती निकल जाता है। तो एक नंबर अगर देखा जाए तो क्या दिया हुआ है, एक नंबर में 16 और 9 दिया गया है। तो बस इसका मध्यानुपाती इसी फार्मूले पर हम रख देंगे। √AB मतलब 16 और गुना 9 भी लिख सकते हैं। AB का मतलब गुना का संबंध दर्शा रहा है, तो इसके बदले में हम क्या लिख सकते हैं, 16 का 4 निकल जाएगा वर्गमूल और 9 का 3 निकल जाएगा, तो ओवरऑल क्या होगा 12 हो जाएगा। तो आपका आंसर, चलिए 2 नंबर दिया है आपका 1/4, 2 नंबर 1/4 दिया है और फिर 1/9 दिया है। ठीक है, इसको कर देंगे तो √AB करना है, तो √AB ए का मान हमारा 1/4 है और बी का मान 1/9 है, रख देते हैं। ऊपर वर्गमूल निकालेंगे तो ओवरऑल 1 होगा, नीचे का वर्गमूल ये 2 × 3 हो जाएगा, इसका वर्गमूल 2 सॉरी दोस्त, इसका वर्गमूल 3। ठीक है, तो 1 ओवरऑल क्या होगा 6, आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, आई होप कि समझ रहे हैं। 3 नंबर देखते हैं, सबको उसी तरह कर देना है। 25 दिया है और 36 दिया है। √AB करेंगे मतलब ये 25 हो जाएगा और ये 36 कर देंगे। इसका वर्गमूल 25 का वर्गमूल 5, 36 का वर्गमूल 6, 6 × 5 = 30, कोई दिक्कत नहीं है, तो ये आपका आंसर हो जाएगा। 4 नंबर देखते हैं। 4 नंबर दिया है 3/4, 4/243, इसको रूट अंडर में करते हैं, ए बी कर देते हैं मतलब 3/4 और गुना है 4/243 कर देंगे। ठीक है, इसको कटाएंगे तो कट जाएगा, ये 4 से 4, इसको कटाएंगे तो 8 × 3 = 24, 3 × 3। ठीक है, तो ओवरऑल बचा हमारा 1/81, तो 1 का वर्गमूल 1, ऊपर वाले का 81 का वर्गमूल 9, तो ओवरऑल आंसर क्या हो जाएगा 1/9। ठीक है, 5 नंबर देखते हैं। यहीं पे 5 नंबर दिया है आपका ए बी, तो √AB कर देना है, तो ए बी का √AB ही होगा, इसमें तो कोई डाउट ही नहीं है। ठीक है, चलिए आशा करता हूँ समझ गए होंगे। 17 नंबर देखते हैं क्या कहता है। चलिए, आज थोड़ा सा गला फंस रहा है, पता नहीं क्यों। इसके लिए माफ़ी चाहूँगा दोस्तों। चलिए 17 नंबर देखते हैं क्या कहता है। सत्रह नंबर दिया है एक समानुपात की द्वितीय, तृतीय और चतुर्थ राशियाँ कौन कौन दिया है। प्रथम पर लिख लेते हैं, प्रथम, ठीक है, द्वितीय, प्रथम, द्वितीय, तृतीय और चतुर्थ। हालांकि लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है, लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है, आपको समझाने के लिए बता रहा हूँ। प्रथम, द्वितीय, तृतीय और चतुर्थ राशियाँ दी गई, जिसमें द्वितीय का दिया है, द्वितीय दिया है 9, ठीक है, तृतीय दिया है आपका 12 और चतुर्थ दिया है 18, लेकिन कह रहा है प्रथम तो ज्ञात कीजिए। तो जब भी ऐसी राशियाँ
समानुपाती की राशियाँ होती हैं तो हम जानते हैं प्रथम और द्वितीय का अनुपात बराबर हो जाता है 12/18, तृतीय और चतुर्थ का अनुपात बराबर हो जाता है। जब भी समानुपाती चार राशियाँ होती हैं तो ये दो का अनुपात बराबर हो जाता है एक दूसरे से। तो इस तरह से हम बराबर कर देंगे नियमतः, और नियमतः करने के पश्चात x का मान हम निकाल लेंगे तो 12 गुना 9 हो जाएगा। अब बटा तो 18 है ही, तो 9 दूना 18, 2 छके 12, मतलब x बराबर 6 आपका आंसर हो जाएगा। कोई दिक्कत नहीं है। चलिए 18 नंबर देखते हैं क्या कहता है। 18 नंबर देखिए। 18 नंबर दिया है आपका, निम्नांकित में x का मान ज्ञात करें। निम्नांकित में x का मान ज्ञात करना है। एक नंबर दिया है x अनुपात 15 बराबर 12/48। ठीक है, इसको करेंगे तो हम कैसे x/15 भी लिख सकते हैं और बटा 12/48 भी लिख सकते हैं। यहाँ से x रिलीज होगा तो आपका 12 गुना 15 ऊपर हो जाएगा, 12 गुना 15 ऊपर हो जाएगा, नीचे 48 तो है ही, तो 12 चौक 48, 12 चौक 48 यानी 15/4 आपका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। यानी 4 3 12 और 3 15/4, 3.3/4 भी आपका आंसर कहा जा सकता है। ठीक है। चलिए 2 नंबर देखते हैं। 18 का 2 क्या दिया है। 18 का 2 दिया है 16:x बराबर 3.5 कमा 3.5 कमा नहीं होना चाहिए, देखिए मिसप्रिंट किया है। यहाँ कमा दिया है 10.5, ये कमा नहीं होना चाहिए, ये अनुपात होना चाहिए। ठीक है, ये मिसप्रिंट है बुक में, ये कमा नहीं रहेगा। ठीक है, मेरे में तो दिया है, पता नहीं आप में दिया है कि नहीं। 16/x बराबर क्या कर देंगे 3.5 बटा 10.5। तो जब भी ये सम भिन्न है, सम दशमलव भिन्न है, तो ये ऑटोमेटिक क्या हो जाएंगे, दशमलव हट जाएंगे, चूँकि सम दशमलव भिन्न है। तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं 16/x बराबर 35/10, 105 भी लिख सकते हैं। चूँकि दशमलव दाहिने से सेम अंक के बाद है तो ये दोनों दशमलव कैंसिल हो जाएंगे। यहाँ लाते हैं तो यहाँ से हम करें तो 35x हो जाएगा, इसको गुना क्रॉस मल्टीप्लाइकेशन करेंगे तो 35x बराबर ये क्या हो जाएगा 105 और गुना 16 हो जाएगा, और इसलिए x बराबर कर देंगे 105 और गुना 16 अब बटा 35 कर देंगे। ठीक है, तो हम कितना बार में 3 बार में ये कट जाएगा टोटल, तो 16 3 कितना हो जाएगा 48 हो जाएगा। तो ओवरऑल आपका आंसर क्या हो जाएगा 48 हो जाएगा। ठीक है, चलिए 18 का 3 नंबर देखते हैं क्या कहता है। 18 का 3 नंबर देखते हैं। अठारह का 3 नंबर देखिए, दिया गया है 11:33 बराबर दिया है x अनुपात 4.1/2। हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 11/33 बराबर x बटा 4 दूना 8 9/2 भी लिख सकते हैं, कोई डाउट नहीं है। इसको काट देंगे तो 11 3 33 मतलब 1/3 बराबर x बटा यहाँ 2x/9 कर सकते हैं, ये 2 ऊपर चला जाता है तो 2x/9 हो जाएगा। तो यहाँ से अगर हम बात करें तो 3 दूना का 6x बराबर 9 हो जाएगा, ये क्रॉस मल्टीप्लाइकेशन करेगा 6x बराबर 9, इसलिए x बराबर 9/6 हो जाएगा। 3 दूना का 6, 3 3 9 मतलब 3/2 आपका आंसर हो जाएगा, या 1.1/2। ठीक है, चलिए 3 नंबर हो गया। 4 नंबर यहीं पे देख लेते हैं। 18 का 4 दिया है 14:28 का बराबर a अनुपात x। इसमें कोई डाउट नहीं है, इसको लिख सकते हैं 14/28 बराबर a/x। ठीक है, तो यहाँ से हम 14 दूना 28 कर सकते हैं, मतलब 1/2 बराबर a/x। हमें x का मान फाइंड करना है ना, तो a का छोड़ देते हैं, a का, तो x बराबर डायरेक्ट क्रॉस मल्टीप्लाइकेशन करेंगे तो 2a निकल कर आएगा, तो x बराबर 2a ये वाला आंसर हो जाएगा। कोई दिक्कत नहीं है। 4 नंबर भी हो गया 18 का। चलिए 19 नंबर देखते हैं अब क्या कहता है। 18 हो गया, 19 नंबर देखते हैं।
ध्यान से आप समझिएगा, वो सब तो बिल्कुल आसान था, इसमें भी ये भी सब आसान है, लेकिन फिर भी ध्यान से समझिएगा। चलिए 19 नंबर दिया है आपका, किसी परिवार की आमदनी और व्यय का अनुपात। आमदनी और व्यय का अनुपात 4:3 है, तो बचत ज्ञात करें यदि आमदनी 7840 रुपया हो तो। ठीक है, कह रहा है हमारा आमदनी और व्यय का अनुपात दिया है, तो हम लिखेंगे आमदनी कितना का हुआ है, आमदनी और व्यय का अनुपात क्या है, ये पहले अनुपात लिख लेते हैं। तो आमदनी हमारा 4:3 का मतलब ये रेशियो है, आमदनी और व्यय का अनुपात। और ये आमदनी रियल में दिया गया है, आपका रियल में दिया गया है, इसका मान रियल में दिया गया है 7840 रुपया। ठीक है, तो हम डायरेक्टली यहाँ से हिट कर सकते हैं क्या कि 4 बराबर 7840 दिया गया है, ये भी आमदनी है लेकिन ये रेशियो में है, ये भी इसका रियल आमदनी है। तो आमदनी बराबर आमदनी कर देंगे तो हमारा यहाँ से मान निकल जाएगा। तो ये क्या करेंगे, एक का मान निकाल देते हैं। ठीक है, हम मान लेते हैं उसका बचत जो है 1 है। ठीक है, मतलब उसका रियल जो आमदनी है 1 है, रियल व्यय का अनुपात 3 है। ठीक है, अगर यहाँ हम चाहे 1 न माने तो x भी मान सकते हैं। ठीक है, तो x भी मान कर सकते हैं। तो हम 1 मान रहे हैं तो 1 का मान निकाल देंगे तो 78/40 हो जाएगा। उसके बाद कर देंगे 78/4 हो जाएगा, तो 4 से घटा दीजिए, 4 एकम 4, 4 नवा 36 और 2 24, 4 छक्के 24, 4 छक्के 24 और 0 19 से 60 हो गया। एक का मान 19 से 60 हो गया, तो कह रहा है तो आमदनी इतना है तो उसका बचत ज्ञात करना है। तो देखिए आमदनी का रेशियो 4 है और व्यय का रेशियो 3 है, तो इसका बचत क्या हो जाएगा बताइए। कमाता है इतना और व्यय करता है इतना, तो बचेगा कितना, इसमें से सिंपल हम घटा देंगे तो 1 की बचत होगी, तो जो 1 का मान आएगा वही उसका बचत हो जाएगा। तो 1 बराबर हमारा क्या आएगा 1960 आ गया, यही इसका क्या हो जाएगा बचत हो जाएगा। कोई दिक्कत नहीं, तो यही आपका आंसर हो जाएगा। अगर इस तरह नहीं बनाना चाहते हैं, एक्स मानकर बनाना चाहते हैं तो भी आप एक्स मानकर बना सकते हैं। चलिए हम मान लेते हैं इसको, हम मान लेते हैं ये तो इतना तो समझ रहे हैं आप कि आमदनी और व्यय का अनुपात जो है इतना है, तो हम मान लेते हैं माना आमदनी इसका क्या है, माना आमदनी 4x रुपया है। ठीक है, और व्यय मान लेते हैं क्या, व्यय मान लेते हैं 3x। तो कमाता है इतना, व्यय करता है इतना, तो बचत कितना का होता है, तो बचत बराबर लिख सकते हैं 4x माइनस 3x, विस्तृत रूप में देख लीजिए। तो x की बचत हो रही है, तो हमें इसी x का तो मान निकाल देना है, क्योंकि बचत ही निकालना है तो बचत निकाल देना है। तो बचत कैसे निकालेंगे, हमारा दिया गया है कि आमदनी उसका जो है ना, मतलब ये 4x का जो मान दिया गया है, ये दिया गया है आपका 7840 दिया गया है, 7840 रुपया दिया है। तो यहाँ से हम x का मान निकाल देंगे तो इसी x का मान हमारा बचत हो जाएगा। तो x का मान निकालेंगे तो 7840 अब बटा क्या हो जाएगा 4 होगा। वही बात है, केवल जहाँ x था वहाँ 1 पहले हम बना कर रख कर बनाए थे, तो 4 1960 हो जाएगा आपका यहीं। तो ये हो गया, बात वही है, बस केवल तरीका थोड़ा सा चेंज है, x अगर बना कर मान कर बनाना चाहते हैं। ठीक है, चलिए 20 नंबर देखते हैं क्या कहता है। 20 नंबर देखिए, एक सेकेंड, चलिए 20 नंबर आपका दिया है 400 रुपये को ए अनुपात बी अनुपात सी के बीच में इस प्रकार बांटा गया है कि उनका अनुपात 2:3:5 हो, तो ए बी और सी का मान ज्ञात कर देना है। तो देखिए अनुपात को बांटने वाला हम बताए हैं ए अनुपात बी अनुपात सी, बेसिक कॉन्सेप्ट में ही आपको बता दिए हैं। जब भी किसी राशि को ए अनुपात बी अनुपात सी में बांटना हो तो हम किस तरह से करते हैं, तो इसका हमारा टोटल कितने रुपए का बांटना है 4, और इसका अनुपात क्या दिया है 2:3:5 दिया है, और टोटल कितने राशि को बांटना है 400 राशि को बांटना है टोटल। तो हम क्या कर देंगे सिंपल, 400 राशि को अगर ए का निकालना हो तो हम सिंपल करते हैं 400 गुना
ए का निकालना हो तो ऊपर ए आ जाएगा, अब बाकी सब नीचे ए प्लस बी प्लस सी हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से नियमतः देखें तो 400 और गुना ए का रेशियो क्या है 2 है, तो 2 ऊपर रखेंगे और सबको जोड़ेंगे, 2 प्लस 3 प्लस सारे रेशियो को जोड़ देंगे। ठीक है, तो ये हो जाएगा 400 और गुना 2/2 3 5 5 10 हो जाएगा, ये कट जाएगा तो ओवरऑल क्या होगा 40 गुना 80 रुपया किसका हुआ ए का हुआ, 80 रुपया किसका हुआ ए का हुआ। और बी का निकालना हो तो सिंपल उसी तरह से करेंगे, 400 और गुना ऊपर रख देंगे बी बटा ए प्लस बी प्लस सी हो जाएगा। देखिए नियम तो आपको बता रहे हैं इसलिए थोड़ा सा लॉन्ग हो सकता है, बट आप संक्षिप्त कर सकते हैं, ये सब लिखने की कोई ज़रूरत नहीं, आप समझ रहे हैं बातों को। बी का रेशियो क्या है 3 है, तो 3 ऊपर हो जाएगा, सबको जोड़ रहे हैं तो हमारा 10 आ रहा है तो 10 कर देंगे, कट जाएगा 4 3 12, मतलब 120 रुपया हो जाएगा इसका। उसी तरह सी का निकालना हो तो क्या कर देंगे, ऊपर सी कर 400 गुना ऊपर सी कर देंगे, बटा सबको जोड़ देंगे तो 10 आ रहा है। तो सी हमारा ऊपर क्या दिया गया है बताइए, सी का रेशियो 5 है, 5 रख देते हैं, इसको काट देते हैं, 4 5 20 200 हो गया। तो इस तरह से आप ज्ञात कर सकते हैं, तो इतना लिखने की बार बार ज़रूरत नहीं है, एक बार आप समझ जाएंगे तो सबको आप डायरेक्टली हिट कर सकते हैं। ठीक है, समय बच जाएगा। चलिए, तो आशा करता हूँ ये भी आपको समझ में आ गया होगा। 21 नंबर देखते हैं क्या कहता है। 21 नंबर देखिए, इक्कीस नंबर दिया है, एक चतुर्भुज के चारों कोनों अंतः कोनों का अनुपात इतना है, उनके प्रत्येक कोण का मान ज्ञात करें। तो चतुर्भुज के चारों कोनों का योग कितना होता है ये पहले हमें जानना होगा कि चतुर्भुज के चारों कोनों का योग आप जानते हैं, चारों कोणों का योग कितना होता है, कोनों का योग जो होता है वो 360 डिग्री होता है, आप जानते हैं। ठीक है, चतुर्भुज के चारों कोनों का योग 360 डिग्री, इसी कॉन्सेप्ट पर हम बनाएंगे। ये तो हमारा रेशियो में दिया गया है कोनों का अनुपात, अनुपात क्या दिया गया है ये बताइए, अनुपात जो दिया गया है आपका वो दिया गया है 3:5:7:9 दिया गया है। ठीक है, ये कोण का अनुपात दिया, नियम तो चलें तो हम मान सकते हैं कि माना वो कोण जो है ना, माना कि वह कोण जो है वह कोण आपका क्या है 3x डिग्री क्या है। ठीक है, 5x डिग्री क्या है, डिग्री लिख सकते हैं नहीं भी लिख सकते, 7x डिग्री क्या है। जब कोण कर रहे हैं तो डिग्री लिखना अनिवार्य ही है, क्योंकि कौन डिग्री में इंडिकेट करते हैं। तो इतना डिग्री का कोण है। ठीक है, अब ये कह रहा है हम चूँकि जानते हैं चतुर्भुज के नियम से कि इनके चारों कोणों का योग 360 डिग्री होता है, और चारों कोण हमारा ज्ञात हो चुका है 3x 5x 7x और 9x, तो इनका योग इसके बराबर हो जाएगा। तो हम सिंपल क्या करेंगे, 3x डिग्री जोड़ 5x डिग्री जोड़ 7x डिग्री और जोड़ 9x डिग्री बराबर कर देंगे 360, चूँकि चतुर्भुज के चारों कोण अंतः कोणों का योग क्या होता है 360 डिग्री होता है। तो इसको जोड़ेंगे तो 5 3 8 8 7 15 15 5 20 4 24 24x डिग्री हो जाएगा, मतलब 24x डिग्री मतलब 360 डिग्री यहाँ लिख देंगे। इसलिए x डिग्री मतलब x का मान निकल जाएगा तो कितना हो जाएगा 360 डिग्री बटा 24 कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। 24 कटाएंगे तो आपका हो जाएगा 6 से 6 चौके 24 और 6 छके 36 60 डिग्री, 4 से कटाएंगे 15 चौका 60, मतलब हमारा x डिग्री का जो मान आया ये वो 15 डिग्री आया। मतलब हम यूँ कह सकते हैं कि x जो आया वो 15 डिग्री आ गया, हमारा एंगल का मान 15 डिग्री आ गया। अब हमारा रियल में जो कोण है वो तो 3x 5x 7x और 9x है ना, तो यहाँ से x का मान जब निकल गया तो हम सबको निकाल देंगे। 3x बराबर क्या हो जाएगा, 3x बराबर 3 गुने 15 कर देंगे तो ये रियल कोण आ जाएगा 15 3 45 डिग्री। अच्छा, उसके बाद दिया है 5x बराबर, तो 5x मतलब 5 गुने x का मतलब 15, तो 15 5 75 डिग्री। अच्छा, उसके बाद 7x दिया है तो 7 गुने 15 15 7 105 डिग्री। ठीक है, और 9x दिया है, 9x बराबर 9 गुने 15
बराबर 135 डिग्री, यानी ओवरऑल सभी का क्या हो जाएगा मान, सभी कोणों का मान यही हो जाएगा 45, 75, 105 और 135 डिग्री। कोई दिक्कत नहीं है, आशा करता हूँ समझ गए होंगे। तो इस तरह से हम इसको बना सकते हैं। थोड़ा लाइट कम कर देगा, चलिए ठीक है। 22 नंबर देखते हैं अब क्या कहता है। 22 नंबर देखिएगा। चलिए 22 नंबर आपका दिया है। 22 नंबर कह रहा है कि एक पंचभुज के अंतः कोणों में 3:5:7:10:11 के अनुपात में है, उनके सभी कोणों को ज्ञात करें। तो अब की इसके पहले था चतुर्भुज, तो चतुर्भुज का तो हम जानते थे कि चारों कोणों का योग 360 डिग्री होता है चतुर्भुज में, ये तो हमें पता था। लेकिन अब ये हो गया है कि इसमें पंचभुज कह रहा है, तो पंचभुज के पांचों कोणों का योग क्या होता है लिखेंगे। पंचभुज का लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है। पंचभुज के पांचों कोणों का योग होता है, पांचों कोणों का योग आपका होता है, जानते हैं कितना, 540 डिग्री होता है। पांचों कोणों का जो कितना होता है 540 डिग्री होता है। तो इस हिसाब से जो अनुपात दिया है ना, उसी को हम मान लेते हैं कि वो रियल कोण है, x लगाकर। तो 22 का दिया है क्या आपका 3x दिया है, मान लेते हैं वो कोण है 3x, जो अनुपात दिया है उसी में x लगा दे रहे हैं। 5x, 7x और उसके बाद 10x और 11x है। मान लेते हैं कि कोण जो है इतना x है, इतना है। तो इन सभी का योग क्या हो जाएगा, इन सभी का योग 540 डिग्री के बराबर हो जाएगा। तो हमारा यहाँ से x का मान निकल जाएगा, जोड़ते हैं 5 3 8 7 15 10 25, 25 गो और 11 गो, शायद 25 11 36 होता है क्या, 36 x हो जाएगा। तो 36x बराबर 540 लिख सकते हैं, 40 डिग्री। इसलिए x बराबर क्या निकल जाएगा 540 अब बटा 36 कर सकते हैं, हो जाएगा ना। तो हम अगर कटाएं 18 दूना 36, 18 3 34, 2 से कटाएंगे 15, मतलब 15 डिग्री। x का मान जो आया 15 डिग्री आ गया, ठीक है। x का मान 15 डिग्री आ गया। तो हमारा रियल में कोण क्या क्या है, रियल में कोण है 3x बराबर 3 गुने 15 कर देंगे तो 15 3 45 डिग्री हो जाएगा। अच्छा, उसके बाद 5x है, तो 5x को कर देंगे 5 गुने 15, मतलब 15 5 75 डिग्री हो जाएगा। उसी तरह 7x है, तो 7 गुने 15 कर देंगे तो 15 7 105 डिग्री होता है। और उसके बाद 10x दिया है, तो 10x का मतलब कहें तो 10 गुने 15 बराबर 15 दहा के 150 हो जाएगा। और उसके बाद 11x है, मतलब 11 गुना 15 कर देंगे तो डायरेक्ट 5 1 6 165 डिग्री हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो ओवरऑल हमारा कोण प्रत्येक क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा। अब रही बात, आपको थोड़ा सा इसमें हम और चीज़ बता दें कि ये तो पंचभुज था, चतुर्भुज तो हम जनरली जानते हैं, त्रिभुज भी जानते हैं कि उसका कोणों का योग कितना होता है, चतुर्भुज में भी जानते हैं, पंचभुज में भी जानते हैं। मगर अगर आपसे पूछ दिया जाए षष्ठभुज में क्या हो जाएगा, क्या होगा, सप्तभुज में क्या होगा, अष्टभुज में क्या होगा, तो दिक्कत हो जाएगा। तो उसके लिए हम आपको एक फार्मूला बता देते हैं कि पंचभुज का मान लीजिए आपको याद नहीं है कि पंचभुज के कोणों का योग कितना होता है, तो आप क्या करेंगे, आप सिंपल एक फार्मूला का यूज़ कीजिए। जो भी भुज का कोण आएगा उसके अंतर कोणों का योग पूछेगा, आपको ज्ञात कर सकते हैं। सिंपल फार्मूला है 2 × n-2, आप बाई नहीं गुना 90 डिग्री कर लीजिएगा। आपका जो भी आकृति है उसके अंतर कोणों का योग निकल जाएगा। इस फार्मूले से आप किसी भी, जैसे यहाँ पे पंचभुज था तो n के जगह पर 5 रख दीजिएगा, आपका कोण का योग निकल जाएगा। तो चलिए तो रखते हैं, हम देख लेते हैं। 2 × 5 अब माइनस क्या कर देंगे 2 गुना 90 कर देंगे, ठीक है। तो देखिए तो 2 गुना 3 हो रहा है
घटेगा तो आइए 90 हो रहा है, कितना आएगा 3 दूना का 6 9 छक 54 540 डिग्री आ गया कि नहीं। तो पंचभुज के चारों कोनों का जो कितना होता है, सॉरी पंचभुज के पांचों कोनों का जो कितना होता है 540 डिग्री। अब इसी फार्मूला पर हम ट्राई कर लें कि त्रिभुज के तीनों कोनों का जो कितना होता है। तो त्रिभुज में 3 कोण होते हैं, तो लेते हैं 2 × 3 रखेंगे यहाँ पे, और यहाँ पे 2 रखेंगे और गुना 90 डिग्री रख देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये 2 और गुना ये घटेगा तो 1 होगा, ये 90 होगा, तो 9 दूना 18 180 डिग्री आ रहा है। बिल्कुल 180 डिग्री होता है त्रिभुज के तीनों कोनों का जो। अच्छा चतुर्भुज पर देख लें तो चतुर्भुज में कितने कोण होता है, 4 होता है। ये n क्या दर्शा रहा है, उस आकृति का कोण दर्शा रहा है कि कितने कोण हो रहे हैं। तो यहाँ पे चतुर्भुज की बात करें तो 2 × 4 - 2 रखेंगे और गुना 90 डिग्री कर देंगे, ठीक है। तो यहाँ से निकल जाएगा 2 और गुना ये 2 हो जाएगा, घटेगा तो ये 90 डिग्री हो जाएगा। तो 2 दूना का 4 9 36 360 डिग्री आपका क्या हो गया, 360 डिग्री हो गया। तो ये चतुर्भुज में चारों कोनों का जो 360 डिग्री होता है, पंचभुज में 540 डिग्री होता है, त्रिभुज में आपका 180 डिग्री हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। इसी प्रकार से अगर हम करना चाहें अष्टभुज में, तो अष्टभुज में क्या करेंगे, ये 8 यहाँ पे मान रख देंगे, आपका निकल कर आएगा। जितना भी भुज पूछे इस फार्मूला से हम ज्ञात कर देंगे, ठीक है। अगर पंचभुज के पांचों कोनों का योग नहीं याद है तो इसी फार्मूला से हम निकाल कर उसका समझ लेंगे, ठीक है। आशा करता हूँ समझ गए होंगे। चलिए 23 नंबर देखते हैं क्या कहता है। तेईस नंबर देखिए, तेईस नंबर आपका दिया हुआ है, यदि A अनुपात B दिया है, A अनुपात B बराबर दिया है 3:4, ठीक है। उसके बाद दिया है आपका B अनुपात C बराबर 5:6 दिया है, ठीक है। तो कह रहा है A B C का तथा A C ज्ञात करें। तो सिंपल हम कर देते हैं क्या, देखिए A अनुपात C ज्ञात करना तो बिल्कुल आसान है, लेकिन इससे भी बेटर है कि एक ही मेथड को लगाइए, आप दोनों को फाइंड कर सकते हैं। A अनुपात B अनुपात C लिख दीजिए, ठीक है, चूँकि यही निकालना है। तो A अनुपात B निकालना क्या है, A अनुपात B अनुपात C, और निकालना है एक A अनुपात C, यही मेरा मेन फोकस है। तो हम क्या करेंगे, A अनुपात B अनुपात C रख देते हैं, और A अनुपात B का मान कितना दिया है, 3:4 दिया है, ठीक है। उसी तरह B अनुपात C का मान क्या दिया है, तो 5:6 दिया है, यहाँ लिखेंगे। B अनुपात C B यहाँ है तो इसके बदले में C यहाँ है, इसके बदले में अब क्या कर देंगे, इसको इससे गुना करेंगे, 6 चौके 24 हो जाएगा, 5 चौके 20 हो जाएगा, और इसको करेंगे तो 5 3 15 हो जाएगा। ये हमारा आ गया A अनुपात B अनुपात C, ठीक है। तो ये हमारा रेशियो हो गया। अब कह रहा है कि A अनुपात C भी निकालिए, तो A अनुपात B अनुपात C हमने ये निकाल दिया, और A अनुपात C निकालना है तो A अनुपात C सिंपल लिख देना है उठाकर। A कितना है 15 है, C कितना है 24 है, तो ये हो जाएगा, कटेगा तो 3 8 24 और 3 5 15, यानी 5:8 हो जाएगा, ठीक है। तो एक का आंसर हो जाएगा 15:20:24, एगो 5:8 हो जाएगा, ठीक है। चलिए आशा करता हूँ समझ गए होंगे। 24 नंबर देखते हैं क्या कहता है। निम्नांकित का मिश्र अनुपात ज्ञात करें। 24 नंबर देखिए, 24 नंबर दिया है निम्नांकित का मिश्र अनुपात, मतलब फर्स्ट और लास्ट का अनुपात ज्ञात कर देना है बस। मिश्र अनुपात का मतलब यही होता है, फर्स्ट और लास्ट का। अगर 2 होता है ना, 2 मतलब अनुपात में A अनुपात B केवल रहता है, तो उस स्थिति में हम क्या करते हैं, फर्स्ट का फर्स्ट से गुना कर देते हैं दोनों रेशियो का, और सेकंड का सेकंड से गुना कर देते हैं और उसका रेशियो निकाल देते हैं, जो कि मैंने बेसिक में बताया। लेकिन यहाँ पे क्या करेंगे, 3 रेशियो दिया गया है, इसमें कहीं कहीं आपको 3 रेशियो भी देखने को मिलेगा, तो इस हिसाब से हम करेंगे कैसे। 24 का 1 नंबर देखिए, दिया निम्नांकित का मिश्र अनुपात ज्ञात करना है, तो दिया है 2:3, ठीक है, और दिया है 4:5 दिया है। तो सिंपल क्या कर दीजिए, अगर 2 का दिया है तो आप ऐसे भी कर सकते हैं, इसका पहला गुना कर दीजिए, यानी 2 × 4, आप बाटा कर दीजिए, दूसरे का पहले का दूसरा, आप दूसरे का दूसरा,
से गुना कर दीजिए, आपका अनुपात निकल कर आ जाएगा। तो कटने वाला है कटाइए, नहीं कटने वाला छोड़ दीजिए। 8/15 हो जाएगा, मतलब इसको हम लिख सकते हैं 8:15। मिश्र अनुपात का मतलब यही होता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगर इसी को ऐसे नहीं करना चाहते हैं तो सिंपल जो रेशियो दिया है ना 2/3 कर दीजिए। इस रेशियो को 2/3 कर दीजिए, इसको गुना कर दीजिए, इसको 4/5 कर दीजिए। ठीक है, तो भी वही आएगा 8:15 बराबर 8:15 ऐसे कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है ये नहीं समझ में आया तो ऐसे कर दीजिए, अब बाकी सबको ऐसे ही कर दीजिएगा। हाँ तो अगर मान लीजिए कि ये ए है, ये बी है, ये सी है, ये डी है, तो ओवरऑल हमारा रिजल्ट क्या आता है कि ए अनुपात डी बराबर ही उसका मिश्र अनुपात होता है। ठीक है, मिश्र अनुपात होता है, यही रिजल्ट इंस्टेंटली हमारा आ जाता है। चलिए 2 नंबर देखते हैं, 24 का 2 नंबर देखते हैं। चौबीस का 2 देखिए, दिया है आपका 3:5 दिया है। ठीक है, 4:7 दिया है और दिया है 2:3। यही अनुपात दिया है। सिंपल हम क्या कर देंगे, 3/5 कर देते हैं, इसको गुना कर दीजिए, 4/7 कर दीजिए, गुना कर दीजिए, 2/3 कर दीजिए। ठीक है, कटने वाला है कटाइए, नहीं कटने वाला छोड़ दीजिए। 3 से 3 कट जाएगा, अब नहीं कटेगा तो 4 दूना 8 ऊपर हो जाएगा, नीचे 5 7 35 हो जाएगा। तो ओवरऑल अनुपात क्या होगा, 8:35 का रेशियो होगा। तो 2 नंबर का आंसर ये हो जाएगा। ठीक है, थोड़ा लाइट बढ़ाएगा ना 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 ना। हाँ चलिए 3 नंबर देखते हैं। 3 नंबर क्या दिया है, 3 नंबर दिया है आपका 4:5, 3:8 है, फिर कॉमा नहीं तथा है तो 5:12 कर दीजिए। इसी को वैसे कर दीजिए, 4/5 गुना 3/8 कर दीजिए, फिर 5/12 कर दीजिए। कोई डाउट नहीं है। 4 दूना 8 हो जाएगा, अब कटेगा, ये 5 से 5 कट जाएगा, 3 चौके 12 हो जाएगा। ओवरऑल क्या है, 1/4 दूना 8 होगा, मतलब 1:8 इसका आंसर हो जाएगा। कोई डाउट, नो डाउट, बिल्कुल सिंपल है। 4 नंबर देख लेते हैं यहीं पे। 4 नंबर दिया है आपका A/B, C/D दिया है, C/D। तो क्या करेंगे, A/B कर दीजिए या गुना कर दीजिए C/D, तो ये ऊपर हो जाएगा AC और अनुपात कर देते हैं BD। ठीक है, AC अनुपात BD, यही आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, उसी तरह 5 नंबर अब कर देते हैं। 5 नंबर दिया है A/B, C/D और एक दिया है BD/AC। ठीक है, तो वही गुना करेंगे, A/B गुना कर दीजिए, C/D कर दीजिए इसको, और इसको कर दीजिए BD/AC। कटने वाला है कटाइए, नहीं कटने वाला छोड़ दीजिए। ये देखिए A/C कट गया। अच्छा, B/D कट गया। ओवरऑल ऊपर 1 आया, नीचे 1 आया, मतलब 1:1 का रेशियो आ गया। कोई दिक्कत नहीं है, तो आई होप कि आप समझ गए होंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं, हम देखते हैं कितना नंबर, 25 नंबर देखते हैं। 25 नंबर देखिए क्या कहता है। पच्चीस नंबर देखिए, पच्चीस नंबर दिया है आपका A/B बराबर, A/B बराबर दिया है 2:3। ठीक है, B/C बराबर दिया है 4:7 और दिया है आपका, तो कह रहा है कि ABC निकालिए और C/A निकालिए। तो सिंपल हम अभी किए थे, A/B/C लिख देंगे। A/B कितना है, 2:3 दिया है, B/C कितना है, 4:7 है। इसका क्रॉस मल्टीप्लाइकेशन कर दीजिए, क्रॉस मल्टीप्लाइकेशन नहीं, मतलब इसका इससे गुना कीजिए। 7 तरीका 21 हो गया और 4 तिहाई 12 हो जाएगा,
और ये 4 दूना 8 हो जाएगा। अब तो किसी से कटेगा नहीं, तो ओवर रेशियो आपका एक ये हो जाएगा। और दूसरा पूछ रहा है C अनुपात A निकालिए, तो C के स्थान पर ये रेशियो है 21 और A का स्थान पर क्या है 2 है, सॉरी 8 है, तो 8 लिख देंगे, तो एक ये आपका रेशियो हो जाएगा। ठीक है, आशा करता हूँ समझ गए होंगे। तो चलिए दोस्तों, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में 26 नंबर क्वेश्चन से। ठीक है, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।